नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24/7 स्टडी अड्डा पर। आज हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोत, इन 2 टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिनकी पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है हमारी, वो हमने अपलोड कर दी है, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। तो आज हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान में जो अनुसूची हैं, वो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। जब संविधान लागू हुआ था, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में विभिन्न जो संविधान संशोधन किए गए, उनसे 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी। टोटल वर्तमान में ये हैं 12 हो चुकी है। तो आज हम इन 12 अनुसूचियों को सभी को समझेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। जो पहली अनुसूची दे रखी है, वो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन इसमें दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों जो राज्य हैं, उनके नाम और राज्य की सीमाओं से संबंधित जो भी उपबंध दिए गए हैं, वो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनके नाम और उनकी सीमाओं से रिलेटेड जो भी उपबंध हैं, वो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उपबंध। दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है, इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते दिए हुए हैं, उनसे संबंधित जो भी उपबंध है वो दिए हुए हैं। तो कौन कौन इस अनुसूची में शामिल हैं, कौन कौन से पद शामिल हैं, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन है वो? राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो ये सब जो पदाधिकारी होते हैं, वो इस लिस्ट में शामिल हैं, दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि कौन कौन इसमें शामिल हैं। ये याद रहना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भारत का सर्वोच्च जो पद होता है, वो राष्ट्रपति का होता है। ऐसे ही राज्य में राज्यपाल होता है और केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। ऐसे ही राज्य में विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष शामिल हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति शामिल हैं, और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है तो उसका न्यायाधीश शामिल हैं, और राज्य में हाई कोर्ट होता है तो उसके न्यायाधीश शामिल हैं। तो दोस्तों सभी पदाधिकारियों का हमने रिवाइज कर लिया है, कौन कौन से पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ के उपबंध दिए हुए हैं। पदाधिकारी जो भी मंत्री शपथ लेते हैं, उनके उपबंध दिए हुए हैं तीसरी अनुसूची में। कौन कौन है वो हैं संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, और उसी तरह से राज्य में विधानमंडल के सदस्य, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और स्टेट में हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्य मंत्री। नेक्स्ट अनुसूची है चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों राज्यसभा की जो भी सीटें होती हैं, उनका बंटवारा होता है, उनसे संबंधित उपबंध है वो चौथी अनुसूची में दिए हुए हैं। तो दोस्तों 1 से 4 अनुसूची हमने पढ़ ली है। 1 से 4 अनुसूची आपको याद हो गई होगी। पहले में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी में वेतन दिया हुआ है, तीसरी में शपथ और चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अगर हमने इसको ट्रिक से माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहीं दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का वो पहले कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चयन करेगा। उसके बाद जब वो जॉब देखेगा तो पहले उसकी सैलरी देखेगा वहाँ पर रहने के लिए। तो सैलरी देखने के बाद जब वो जॉब का चयन कर लेगा तो शपथ लेगा ज्वाइन करने के लिए। उसने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में वो क्या देखेगा, वो उसको उच्च पद चाहिए होगा। उच्च पद मतलब राज्यसभा हो जाता है। लोकसभा का वो संसद का जो राज्यसभा सदन होता है उच्च सदन होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो जैसे इसमें दे रखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं उसका आवंटन दिया हुआ है।
तो दोस्तों याद हो गया होगा आपको। पहले कोई व्यक्ति आएगा, वो राज्य या संघ का चयन करेगा, फिर जॉब के लिए पहले वो सैलरी देखेगा, सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर वो शपथ ले लेगा यानी कि ज्वाइन कर लेगा, चौथे पर शपथ लेने के बाद में वो उच्च पद पर जाने का प्रयास करेगा, उच्च पद की सीट लेने का प्रयास करेगा। उच्च पद मतलब राज्यसभा की सीट। तो दोस्तों 1 से 4 अनुसूची हमने पढ़ ली है। तो पाँचवीं अनुसूची है, पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताती है। तो दोस्तों जो पाँचवीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र होता है और जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो प्रशासन होता है, उनका उन पर जो नियंत्रण होता है, उसके लिए यह अनुसूची है। ये पूरे भारत के राज्यों लागू है, लेकिन भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये इस अनुसूची में शामिल नहीं हैं। इन जो 4 राज्यों को है वो अलग अनुसूची में रखा गया है, वो है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में केवल इन 4 राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं और जनजाति है उनके लिए उपबंध बनाए गए हैं स्पेशल। कौन कौन से हैं राज्य ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये छठी अनुसूची में रखे गए हैं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। दोस्तों जो करंट में एक मुद्दा चल रहा है लद्दाख के लिए, वहाँ एक आंदोलन चल रहा है लद्दाख में करंट में। सोनम वांगचुक द्वारा, उनका नाम है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि जो लद्दाख है वो छठी अनुसूची में शामिल हो जाए, वो राज्य का दर्जा लद्दाख को दिलवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 21 दिन का अनशन भी किया है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची संघ व राज्यों की शक्ति के विभाजन से संबंधित है, यानी कि जो संघ और राज्य के कानून बनाने की शक्तियाँ होती है उनका विभाजन इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के माध्यम से बांटा गया है। वो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य सरकार, परंतु राज्य सूची पर जो विषय दे रखे हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है कुछ स्थितियों में। वो कौन सी स्थितियाँ हैं? राष्ट्रीय आपातकाल होता है तब राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राष्ट्रपति शासन जो जब लागू हो रखा होता है तब भी केंद्र सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। और जो एक समवर्ती सूची है, यह इस सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जो इसमें विषय दे रखे हैं, विषयों की संख्या भी देख लेते हैं। संघ सूची के वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची के 61 विषय हैं और समवर्ती सूची हैं उसमें 52 विषय दिए हुए हैं। ये वर्तमान की संख्या है दोस्तों। मूल संविधान में इनकी संख्या अलग थी। मूल संविधान में ये 100 की जगह 97 थे और जो 61 है ये पहले 66 थे और ये जो 52 हैं वो पहले 47 थे। दोस्तों नेक्स्ट अनुसूची देख लेते हैं, 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची में है वो संविधान द्वारा जो मान्यताएं भाषाएं हैं उनको रखा गया है। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं इस अनुसूची में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और इसमें जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में इसमें ओनली 14 भाषाएं ही दी हुई थी। वर्तमान में इसे बढ़ाकर विभिन्न संशोधनों के द्वारा 22 भाषा जोड़ दी गई है। अब तक टोटल अब 22 हो चुकी है और जो मूल संविधान में भाषाएं दी हुई थी वो 14 थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? हिंदी, असमिया, गुजराती, बंगाली, संस्कृत, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और ओडिया। तो दोस्तों ये 14 भाषाएं दी हुई थी जब मूल संविधान लागू हुआ। वर्तमान में अब इसको बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। समय समय पर जब संविधान संशोधन हुए तो इनमें भाषाएं ऐड होती गई, तो अब ये टोटल 22 हो चुकी है 14 से। दोस्तों इसमें एक संशोधन हुआ था, ओडिया जो दी हुई है भाषा, ये पहले उड़िया लिखी हुई थी, इस शब्द को उड़िया लिखा हुआ था। तो 96वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के अंदर, उसमें उड़िया शब्द को
ओडिया कर दिया गया था। ये देख लेते हैं। इसी जो 8वीं अनुसूची है उसका जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ दी गई, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। तो दोस्तों समय समय पर ये जो संशोधन हुए हैं टोटल अब ये बढ़कर 22 भाषाएं हो चुकी है टोटल। दोस्तों इसमें टोटल 8 भाषाएं और जोड़ी गई है, पहले 14 थी, तो 14 में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई है, अब टोटल 22 हो चुकी है। तो कब कब इसको जोड़ा गया? 1967 में सिंधी जोड़ दी, और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं और जोड़ दी, तो ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई। उसके बाद में 2003 में जो संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। तो टोटल ऐसे करके 8 भाषाएं जोड़ दी गई। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखने के लिए। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार अधिनियम। दोस्तों 9वीं अनुसूची 1951 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी, भूमि सुधार अधिनियम से यह संबंधित है। और जो 1951 में संशोधन हुआ था वो संविधान का पहला संशोधन था। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन से। दल परिवर्तन के उपबंध इसमें दिए गए हैं। ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट अनुसूची है 11वीं। तो 11वीं अनुसूची है ये है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। इसमें 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 18 विषय हैं और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ी गई थी। दोस्तों ये 11वीं और 12वीं से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित, 29 विषय हैं और 73वां संविधान संशोधन में ये जोड़ी गई थी। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जो 11वीं अनुसूची है वो उसमें है 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के नियम दे रखे हैं, 18 इसमें विषय दे रखे हैं, नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन में यही जोड़ी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हमने संविधान की सारी 12 अनुसूचियाँ पढ़ ली है। अब हम इसके रिवीजन के लिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत ना हो। तो हम रिवीजन करते हैं इस टॉपिक का। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जब लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों मूल संविधान का ही पूछा है इसमें, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। मूल संविधान का क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसे घुमा दिया गया है, तो इसका आंसर 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। 9वीं सूची है भूमि सुधार से रिलेटेड, जो भी उपबंध है भूमि सुधार से संबंधित वो 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? दोस्तों 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी सॉरी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज में 29 विषय हैं टोटल और ये संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में 2 संशोधन हुए थे, एक 73वां हुआ था, एक 74वां। 73वां पंचायती राज से संबंधित है और 74वां नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका में 18 विषय दिए हुए हैं और 1992 में ये संशोधन हुआ था। तो दोस्तों याद हो गया होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 1992 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं, और ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन हुआ, वो 1992 में हुआ था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कितने सब विषय दे रखे हैं? 18 विषय दे रखे हैं नगर पालिका के। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों द्वितीय अनुसूची का संबंध वेतन से है। जो भी पदाधिकारी के वेतन हैं उसके उपबंध दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रों से संबंधित जो उपबंध थे वो है पहली अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित उपबंध जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो दोस्तों जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से है। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। तीसरी शपथ से संबंधित है और चौथी है राज्यसभा की सीटों से, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो दोस्तों इसमें आदिवासी जो भारत का एरिया है, स्वशासन है उनका, उसके बारे में उपबंध किस अनुसूची में? तो वो अनुसूची है छठी अनुसूची में स्वशासन दे रखा है आदिवासी इलाके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों जो भाषाओं से संबंधित है वो 8वीं अनुसूची रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका आंसर है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो किस राज्य के आरक्षण को विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जो भी राज्यों से के नाम से और राज्यों के गठन से संबंधित अनुसूची है वो अनुसूची 1 है। प्रथम अनुसूची में राज्यों से संबंधित क्षेत्र और उनके नामों के उपबंध दे रखे हैं। तो इसका आंसर है अनुसूची 1। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जो अनुसूची है वो कौन सी है? 10वीं अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें 10वीं अनुसूची ही पूछी गई है, तो 10वीं अनुसूची हमने अभी पढ़ी है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? दोस्तों जो 4 राज्य हैं वो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो चौथा राज्य है वो मिजोरम है, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान का क्वेश्चन है दोस्तों। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों से संबंधित थी, और 6ठी अनुसूची जनजातियों से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, जो प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1951 में, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान का क्वेश्चन है दोस्तों। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जिस जिसको अगर संविधान में शामिल किया है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 9वीं अनुसूची का संबंध है 1 से, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय में अविकार क्षेत्र से बाहर है। 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, जो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। पंचायती राज में 29 विषय रखे गए हैं। ये क्वेश्चन मिलान का है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र, इसको कौन सी अनुसूची में रखा गया है दोस्तों? 6ठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं, ये रखा गया है 7वीं अनुसूची में। इसमें जो 3 सूचियाँ दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें विभिन्न तरह की सेवाएं दे रखी हैं, उन पर कानून बनाने के उपबंध दे रखे हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं हो गई 7वीं अनुसूची में। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है 2वीं अनुसूची से, इसके वेतन के बारे में है। और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण वो है 5वीं अनुसूची में। तो दोस्तों, और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इनकी जनजाति क्षेत्र के उपबंध हैं वो अलग ही अनुसूची में रखे गए हैं, वो है 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गलत युग्म बताना है। तो दोस्तों, प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, ये राइट है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार व कार्य। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून ये सही है, और 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन हो रखा है, ये भी सही है। और प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दे रखी है, ये भी सही है। दोस्तों द्वितीय जो सूची है, दूसरी अनुसूची है, उसमें वेतन दे रखा है, वेतन के बारे में उपबंध दिए हुए हैं, ना कि निर्वाचन आयोग के अधिकार व कार्य। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई यह अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची के बारे में बताना। 4थी अनुसूची थी राज्यों की, जो राज्यसभा है उसके स्थानों का आवंटन के बारे में थी। तो इसका राइट आंसर है डी, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी मिलान का क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है, और पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, और विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची में रखा गया है, और राज्यसभा के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन ये रखा गया है चतुर्थ यानी कि 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों राज्य के नामों से संबंधित कौन सी अनुसूची थी? वो है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। जो 9वीं अनुसूची थी वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी दोस्तों?
9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? दोस्तों, किसी नए राज्य के नाम या सृजन के बारे में जिस अनुसूची में उपबंध दे रखे हैं वो अनुसूची है पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो दोस्तों, चौथी अनुसूची के बारे में पूछा है, तो चौथी अनुसूची है राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा। मतलब राज्यसभा की सीटें हैं उनका बंटवारे के बारे में जो उपबंध है वो चौथी अनुसूची में दिए हुए हैं, जो कि राइट आंसर है। ये मिलान का क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, केंद्र राज्य की शक्तियों का जो विभाजन है वो कौन सी अनुसूची में रखा गया था दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में और दल बदल 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है? दोस्तों, विभिन्न राज्य दिए हुए हैं तो इसका मतलब है ये 5वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। और अगर ओनली 4 राज्यों की बात हो तो वो 6वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन कौन से राज्य शामिल थे 6वीं अनुसूची में? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अनुसूची नई नहीं जोड़ी गई? तो नई वाली अनुसूची नहीं जोड़ी गई है वो कौन सी है? 8वीं। क्योंकि मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो 8 ही थी। बाकी की जो 4 अनुसूची है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वो विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल के जो उपबंध है वो 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत ये अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो दल बदल के ही उपबंध हैं ये, जो कि 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से। दोस्तों, संविधान की अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, उनका रिविजन अच्छे से हमने कर लिया है। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक को लेके। जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो अब जो भी एग्जाम होगी उसमें एक क्वेश्चंस भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है और अच्छे से आपने ध्यान दिया है तो आने वाली एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम संविधान के जो स्रोत के क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।